अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक लेके आए हैं। आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा, अफरीदी एक्सपोज्ड। कौन से अफरीदी? बड़ा अफरीदी की बात कर रहा हूँ, शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूँ। वो एक्सपोज हो चुके हैं। हुआ क्या जो एक्सपोज हो गया? ये बड़ा एक क्रिटिकल मामला हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाहिद अफरीदी ये बात करेंगे। वैसे मुझे तो अंदाज़ा था कि कोई ना कोई चीज़ है। हुआ ये कि आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताते हैं कि शाहिद अफरीदी ने जब शाहीन अफरीदी कप्तान बनने के मराहिल में थे, ज़का अशरफ चेयरमैन थे, और उसके साथ साथ आपको याद है कि बाबर आज़म को सैक किया जा रहा था 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान। ज़का अशरफ बने, उन्होंने बाबर आज़म वहाँ खेलने गए हुए थे। हालांकि वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जो हो रहा था, वहाँ पर टीम खेल रही थी, और पीछे से सरफराज से मीटिंग, शान मसूद से मीटिंग, शाहिद अफरीदी से मीटिंग, ये ज़का अशरफ कर रहे थे। तो उसमें भाईजान हुआ क्या, आपको बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग बताते हैं चीज़। हुआ ये कि भाई उसने जो ज़का अशरफ साहब थे ना, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हम कप्तान चेंज करने लगे। ठीक है जी, कप्तान सैक कर दिया। अब कप्तान कैसे चेंज किया जाए? बहुत से लोगों से एडवाइस ली कि भाई किसको चेंज करें, किसको चेंज करें। कुछ हल्कों ने कहा कि भाई रिजवान को बना दें, कुछ हल्कों ने कहा शादाब को बना दें, कुछ हल्कों ने कहा नहीं, शाहीन अफरीदी को फ्रॉम नोवेयर बना दिया गया। किसने कहा? आपको भी अंदाज़ा हो सकता है, ख़ुद अंदाज़ा होगा कि किसने ये हरकत की। शाहिद अफरीदी ने। ऑब्वियसली बात है, दी वन एंड ओनली शाहिद अफरीदी साहब ने ये हरकत की। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शाहिद अफरीदी जब कप्तान बन गए शाहीन अफरीदी, तो लाला जिसे कहते हैं, लाला की जान, लाला 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 कहते रहते हैं, लाला ही लाला हो जाए। शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि भाई मैंने किसी को नहीं कहा शाहीन अफरीदी की कप्तान बनने में। मैंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि शाहीन अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए। ये शाहिद अफरीदी का कहना है, मैं नहीं कहा। शाहिद अफरीदी ने 12 ये बयान दिया, बड़े लोगों में आके भी दिया, बहुत से, मैं आपको बताऊं कि बहुत सी जगहों पे जाके ये बयान दिया कि भाई शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मतलब शाहिद अफरीदी, कि भाई मैंने शाहीन से कहा अभी कप्तानी ना लो, इट्स टू अर्ली। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब शाहीन अफरीदी कप्तान बन गए, बात बैठ गई, सब कुछ हो गया। शाहीन अफरीदी खेलने जाते हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़, जो कि आपको पता है पहले 4 मैच हार जाते हैं T20 की, और पहले चारों में वो अजीब सी सिचुएशन में आते हैं। कभी खुद चौथे नंबर पे आते हैं, आमिर जमाल नीचे रहते हैं, बड़े बड़े बैट्समैन नीचे रहते हैं, कभी 5वें नंबर पे आते हैं और मैच हार जाते हैं। बाबर आजम एक वाहिद लोन वॉरियर जिसे हम कह सकते हैं, पूरे 5 मैचों में खेलता रहा, 50s भी की, स्कोर भी किया, और किसी ने कुछ नहीं किया। यार मैं आपको ओपन नहीं बताऊँ, कुछ नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद जनाब हुआ ये कि शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि जो भी हो, अब सीन ये है कि मेरा दिमाग तो कप्तान बन गया है, इसको थोड़ा सा टेन्योर ज़्यादा देना चाहिए। अब ये बातें चलने लग गई। शाहीन अफरीदी जो कि 4-1 से हार गए, 4-1 से PSL स्टार्ट हो जाती है। PSL में उनकी लाहौर के अंदर सिर्फ एक मैच जीतती है। 10 मैचों में से एक हुआ बारिश की नज़र, एक मैच जीती, सिर्फ 3 पॉइंट्स लेके वो कप्तान, वर्स्ट कप्तान करार दिए गए PSL 9 की हिस्ट्री के। तो वहाँ पे शाहिद अफरीदी साहब, एक और बयान आता है कि भाई शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि भाई अभी मौका देना चाहिए, इट्स टू अर्ली कि हम जज कर सकें कप्तान को, ये है वो है, मतलब बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया। फिर आ जाते हैं इसी असना में मोहसिन नकवी चेयरमैन बन जाते हैं, मतलब PSL के स्टार्टिंग में। मोहसिन नकवी आके देखते हैं कि यार शाहीन अफरीदी को कप्तान किसने बनाया। पता लगता है कि ज़का अशरफ ने बनाया। मोहसिन नकवी आके शाहीन अफरीदी को सैक कर देते हैं और बाबर आजम को अगेन कप्तान बना देते हैं ड्यूरिंग ककोल अकेडमी। अच्छा, ये अब सुनते जाएं ज़रा, बड़ी मज़े की स्टोरी है। अब एक तरफ मोहसिन नकवी कप्तान बनाने जा रहे हैं बाबर को, लेकिन अभी मीडिया में रिपोर्ट्स तो आ रही थी, अभी कंफर्मेशन नहीं आई हुई थी। दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी के बयानात आ रहे थे कि भाई क्यों कप्तान चेंज कर रहे हैं, अभी मौका देना चाहिए, अभी मौका देना चाहिए। एक तरफ ये कह रहे थे कि मैंने शाहीन को कप्तान नहीं बनाया, एक तरफ ये कह रहे थे कि मौका देना चाहिए। अब देखते जाए ज़रा कॉन्ट्रडिक्शन, आप देखते जाएँ। अब जब सैक कर दिया गया तो बहुत बड़ा बयान, एग्रेसिव बयान आया। जितने वो एग्रेसिव थे शाहिद अफरीदी, उनका बयान आया कि जी ओ भाई किसको हटा दिया आपने, ये है वो है, किसको बनाने लगी है, इट्स टू अर्ली, आपने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, ये है वो है। बड़ी मतलब अजीब गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके साथ ही शाहीन अफरीदी पहले तो, अच्छा बाबर को कप्तान नहीं दिया जाता उस वक्त, शाहीन अफरीदी बाबर को करते हैं कॉन्ग्रेट्स, कोई दिल में खलल नहीं, क्योंकि दोस्त थे। शाहीन अफरीदी कहते हैं जी ज़बरदस्त यार, ट्वीट करते हैं बाकायदा, इंस्टा पे बनाते हैं, उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं, इट्स फॉर पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है, बला बला सारा कुछ करते हैं। अगले दिन उनका ट्वीट आता है बड़ा गुस्से वाला
कि मुझे ना छेड़ो, मेरी लिमिट्स क्रॉस ना करो, मैं अगर बोल पड़ा तो ये हो जाएगा। शेर की तस्वीर लगाते हैं बाकायदा, मतलब बड़ा एक रद्द अमल देते हैं। पहले नहीं दिया लेकिन बाद में दिया गया। इससे साफ जाहिर हुआ कि शाहिद अफरीदी जिन्होंने एक दिन पहले बयान दिया था, बड़ा एग्रेसिव रद्द अमल दिया, वही चीज़ की आपको नज़र आई शाहीन अफरीदी के अंदर। दामाद थे। अच्छा जी, ये सीन तो हो गया। अब आपको लेते हैं आगे जो एक्सपोज हुए हैं। क्या एक्सपोज हुआ है भाई? वो खुद दूध का दूध पानी का पानी हो गया खुद ब खुद। हमने कुछ नहीं कहा। हुआ ये कि ज़का अशरफ से 4 दिन पहले पूछा गया कि भाई आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान क्यों बनाया अपने टेन्योर में? वो कोई जवाब नहीं देते। अच्छा जी, कल एक इफ्तारी होती है, ठीक है जी, वहाँ पे यही क्वेश्चन दोहराया जाता है ज़का अशरफ से। इफ्तारी के दौरान एक इफ्तार डिनर, फैमिली डिनर होगा, वहाँ पे वो पूछा गया कि भाई आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान अपने टेन्योर में क्यों बनाया, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई पैथेटिक रही एज अ कैप्टन, और वो कैप्टन मटेरियल नहीं थे, और वो पहले भी कभी कप्तानी नहीं करके आए थे डोमेस्टिक में। अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 में कभी कप्तानी पाकिस्तान ए की तरफ से सिर्फ और सिर्फ PSL में 2 साल की, वो भी एक सबको पता, खैर वो एक अलग केस है। तो आपने क्यों बनाया? ज़का अशरफ ने खोला पंडोरा बॉक्स। उन्होंने कहा भाई मेरे एडवाइज़र थे उस वक्त शाहिद अफरीदी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दें। ले जी, अब आप देखें कहाँ से बात लेके चला था मैं और कहाँ तक ले आया। अब शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल कोई नहीं आया। वो चुप सांप सूंघ गया भाई उन भाई साहब को, और वो कुछ नहीं बोल पा रहे, और वो कह रहे हैं भाई मैं क्या कहूँ। मतलब ये होता है कि सच्चाई हमेशा सामने खो जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी देता हूँ अब मैं, कि देखिए शाहिद अफरीदी सबको पता है अपने दामाद को बहुत वो कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि कप्तान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, कप्तान बन जाए, मैं इसका साथ दे दे के पागल हो जाऊँगा। लेकिन शाहिद अफरीदी को ये नहीं पता था कि ज़का अशरफ बोल पड़ेंगे। अब ज़का अशरफ ने बोल दिया। अब मैं इस पर एक बात करूँगा अपनी, अब ओपिनियन दे के मैं एक बस इस क्लोज़ करूँगा इस टॉपिक को। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी यार। यहाँ पे जी मैं आपको बताऊँ, दोनों जो है ना, ज़का अशरफ एंड शाहिद अफरीदी दोनों दूध के धुले नहीं। मेरा ये एक रिज़ल्ट है। ज़का अशरफ भी बच्चे नहीं थे, रोटी को चोची नहीं कहते थे। उन्हें पता है कि अब मेरे पे बैक फायर हो रही है, बैक फायर होती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो मैं इट्स बेटर कि सारा मलबा शाहिद अफरीदी पे डाल दूँ और बरूज़ मौज। भाई ये तो था ज़का अशरफ की स्टोरी। अब शाहिद अफरीदी ने भी ये हरकत की, ये तो सबको पता है की है यार हरकत, मतलब इससे क्या ढकी छुपी, सबको पता है शाहिद अफरीदी ने ये किया है भाई, इससे कोई ढका छुपा नहीं है चीज़ यार, मतलब की है तो की है भाई। लेकिन अब हुआ ये कि उसके बाद से अभी तक कोई शाहिद अफरीदी की तरफ से रद्द अमल नहीं आया। तो शाहिद अफरीदी साहब बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए। कहते रहे कि मैं अपने दामाद को कभी सपोर्ट नहीं किया, मैंने उसे कहा अभी कप्तान में, हालांकि वो कहते रहे पीछे बैक डोर्स में कहते रहे कि भाई इसी को कप्तान ना हो, इसी को कप्तान ना हो। उसका खुमियाजा हमने क्या क्या भुगता। कप्तान भी फारिग हुआ, बेचारे की परफॉर्मेंस ख़राब हुई शाहीन अफरीदी की। उसके साथ साथ दोस्ती यारी जो टीम बॉन्डिंग थी वो भी बेड़ागर्क कर दी शाहिद अफरीदी साहब ने। मैं बहुत बड़ा कसूरवार ठहराता हूँ शाहिद अफरीदी को, उसने बेड़ागर्क किया टीम को। वही 90s अर्ली 2000 वाली टीम बनाना चाहिए उन्होंने। अच्छी खासी एक बॉन्डिंग के साथ टीम फैमिली के साथ जा रही थी। भाई शाहिद अफरीदी साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्रिकेट से आप साइड पे हो गए, खुदा के वास्ते क्रिकेट को छोड़ो। शाहीन अफरीदी को उसके अपने बलबूते पे करने दें, वो आपसे बेहतर क्रिकेटर है। माइंड योर बिज़नेस प्लीज़, ठीक है, मैं तल्ख जुमले कह रहा हूँ लेकिन माइंड योर बिज़नेस। हमारे शाहीन अफरीदी से बहुत सी वाबस्तगियाँ हैं, बहुत सी उससे उम्मीदें हैं। वो बच्चा बहुत ज़बरदस्त है, उसका दिमाग ख़राब ना कीजिए और पाकिस्तानियों को ख़राब ना कीजिए दिमाग। हम ये दिमाग ख़राब ना कीजिए, दिमाग नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सियासत में जा रहे हैं और आप बड़े सियासतदान ही बनेंगे, क्योंकि पल में तोला पल में माशा होते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।